जब भी हम कोई मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करने जाते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिकेशंस ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से एक मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशंस पे हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी परफॉर्मेंस को देते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रैम चाहिए, अच्छा बैटरी चाहिए और एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए। बैटरी को सेलेक्ट करना आपको पता ही होगा, जितना ज़्यादा एमएएच उतना ज़्यादा कैपेसिटी, जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतना देर आप फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा एमएएच से फ़ोन का वेट और साइज़ बढ़ सकता है, तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से बैटरी को सिलेक्ट करना। रैम के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, ऊपर आई बटन दबाने से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर बात प्रोसेसर की, तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ से बेहतर है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही इसलिए कि 2.52 से ज़्यादा है और गलत इसलिए कि आगे जान जाओगे। ये जो हम कह रहे हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2 गीगाहर्ट्ज़, इसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। और क्लॉक स्पीड प्रोसेसर का इकलौता मेन फीचर नहीं है। प्रोसेसर के 4 मेन फीचर्स हैं: आर्किटेक्ट, ट्रांजिस्टर साइज, कोर और लास्ट वाला क्लॉक स्पीड। अगर आप कोई प्रोसेसर के बारे में जानना चाहते हो तो आप उस प्रोसेसर के इन सारे 4 फीचर्स के बारे में जानना होगा, जब आप उस प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज जान पाओगे। अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे तो आप इन सारे 4 फीचर्स के बारे में जान पाओगे, ये फीचर्स क्या है, और ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोसेसर को सेलेक्ट कर पाओगे। तो बिना कोई बकवास इंट्रो के चलिए जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। पहले हम आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि नाम सुनकर ही थोड़ा बहुत लगता है कि डिजाइन से रिलेटेड है। एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम डिजाइन बनाना होगा और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को चलाना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे। एक प्रोसेसर सिलिकॉन वेफर के लेयर से बनाया जाता है। कई सारे ट्रांजिस्टर्स एसएमटी यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के मदद से माउंट किया जाता है या फिर फैब्रिकेट किया जाता है। तो इन सारे ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करने वाला डिजाइन या सर्किट या मैप को हम आर्किटेक्ट कहते हैं। समय के साथ साथ हमें आर्किटेक्ट के डिजाइन में डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, और आर्किटेक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग से हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, वो है ARM, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिस्क मशीन्स। प्रोसेसर्स को बनाने वाले कंपनी जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, ये सारे कंपनीज ARM यानी ARM के आर्किटेक्ट डिज़ाइंस को ही इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटली कई सारे प्रोसेसर्स में AR Cortex 75 डिज़ाइन इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोसेसर में हम कई सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कम साइज़ के ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करेंगे तो हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स प्रोसेसर में लगा सकते हैं। यही है दूसरा फीचर, ट्रांजिस्टर साइज। आजकल प्रोसेसर में 12 नैनोमीटर या फिर 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसर्स में हमें नियरली 7 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। अब आप ही सोचो कि 5G टेक्नोलॉजी कितना एडवांस होने वाला है। एप्पल के चिप्स में हमें नियरली 5 नैनोमीटर्स के ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। इसीलिए एप्पल इतना एक्सपेंसिव होकर भी इतना फेमस है। कम ट्रांजिस्टर साइज की वजह से पावर यूसेज कम होता है। सोचो कि ये सारे ट्रांजिस्टर्स कंपनी में वर्कर्स की तरह है। अगर ज़्यादा वर्कर्स है तो काम आसानी से बिना कोई गड़बड़ के हो जाता है। इसी तरह ट्रांजिस्टर्स भी, ज़्यादा ट्रांजिस्टर से काम आसानी से हो जाता है, और ज़्यादा ट्रांजिस्टर जब फिट होंगे तब ट्रांजिस्टर का साइज़ कम होगा। इसीलिए जितना हो सके उतना कम साइज़ वाले ट्रांजिस्टर्स का प्रोसेसर लेना। प्रोसेसर में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप हर जगह सुनते ही रहते हो। नंबर 3, कोर। आपने सुना होगा क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर। यहाँ पर ज़्यादा कोर से हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। एक कंपनी में वर्कर्स शिफ्ट वाइज डिवाइड हो जाते हैं। जितने ज़्यादा शिफ्ट उतना वर्कलोड हर एक वर्कर पर कम होगा। इसी तरह ज़्यादा कोर से वर्कलोड कम होगा, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा कोर्स के प्रोसेसर मैं रिकमेंड करूंगा। हमारे कंपनी में अब सब कुछ तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, बिल्डिंग का डिजाइन तैयार है, वर्कर्स तैयार है और शिफ्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन इन वर्कर्स को काम असाइन करेगा कौन सा शिफ्ट कौन सा काम करना चाहिए, कौन प्रोसेसर को कंट्रोल या फिर मैनेज करता है। आप सही हो अगर आप क्लॉक के बारे में सोच रहे हैं। क्लॉक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और टाइमिंग कंट्रोल करता है। सिंपली क्लॉक प्रोसेसर का दिमाग जैसा है, और प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट है जब एक क्लॉक एक ही सेकंड में ज़्यादा काम कंट्रोल कर सकता है। यही है नंबर 4, क्लॉक स्पीड। एक सेकंड में क्लॉक कितने प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, यही है क्लॉक स्पीड। 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर का मतलब है एक सेकंड में लगभग 1 बिलियन यानी 100 करोड़ सिग्नल भेजता है, और प्रोसेसर उन सिग्नल्स को डिकोड करता है यानी समझता है और उस काम को कंप्लीट करता है जो कोड लैंग्वेज में लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि 2 गीगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से बेहतर कैसे हो सकता है। जैसे मैं पहले कहा था, अगर एक प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है लेकिन आर्किटेक्ट बकवास है यानी पुराना है और सिर्फ ड्यूअल कोर है,
तो यहाँ पर आप ही बोलो कि 2.5 GHz क्लॉक स्पीड का क्या फ़ायदा है। सिर्फ क्लॉक स्पीड को देखकर एक प्रोसेसर को जज नहीं कर सकते। अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन में कोई फ़ोन्स ले रहे हो, तब आप स्पेसिफिकेशंस में प्रोसेसर के हर डिटेल को अच्छी तरह देखना और एक प्रोसेसर को जज करना और पता करो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को प्रोसेसर फुलफिल करता है या नहीं। अगर प्रोसेसर के सारे डिटेल्स स्पेसिफिकेशन में नहीं दिए तो प्रोसेसर का नाम को गूगल पर सर्च करने से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेसर का नाम है हीलियम G80, तो वो सर्च करने से आपको मीडियाटेक का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा जहां आपको प्रोसेसर का हर डिटेल क्लियर से मेंशन होगा। अगर कोई सवाल है या फिर सजेशंस है तो नीचे कमेंट्स में या फिर सोशल मीडिया में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब क्या करना होगा आपको पता ही होगा, जल्दी से उस लाल बटन जो इस वीडियो के नीचे है उसको दबा देना और उसके साइड में एक बेल आइकॉन भी है उसको भी एक्टिवेट कर देना और लाइक और शेयर करना वो तो मत भूलना। ट्रेंडारियम टेक केयर।